क्या आप भी अपेंड और एक्सटेंड का गलत यूज कर रहे हैं? तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाता हूं कि किस तरह से हम लोग लिस्ट के लास्ट प्रॉपर्टी म्यू टेबल के अंदर अपेंड और एक्सटेंड का यूज करते हैं। कि हमारे पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है और उसके अंदर हमने एक एक करके चीजें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो वो हमारे पास अपेंड मेथड कहलाता है। यानी एक लिस्ट है जो कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अब उसमें कुछ पहले से भी एलिमेंट्स, ये चीजें पड़ी हैं, हमने कुछ नई चीजें और ऐड करनी है। अगर तो हमने एक एक करके करनी है तो फिर हम लोग अपेंड का यूज करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट उस लिस्ट के अंदर एंड से ऐड होना स्टार्ट होगी। लेकिन यहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कंटेनर की, तो कंटेनर बहुत बड़ा होता है और उसमें हमारे पास बहुत मल्टीपल्स डब्बे मौजूद होते हैं, बॉक्सेस मौजूद होते हैं। तो एक कंटेनर के अंदर जब एक वक्त में हम लोग मल्टीपल्स चीजें ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एक्सटेंड का मेथड कहलाता है। अपेंड मेथड किस तरह से हमारे पास यूज होता है, यहां पर मैंने लिख दिया अपने वेरिएबल का नेम डॉट अपेंड, क्योंकि लिस्ट हम लोग क्रिएट ही इसलिए करते हैं जिसमें एक वक्त में मल्टीपल एलिमेंट्स मौजूद हों। लेकिन वक्तन फवक्तन अगर हमें उसमें और एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत पड़ती है एक एक करके, तो फिर हम लोग अपेंड का मेथड यूज करते हैं। अब अपेंड के पैरेंथेसिस में मैं एक एक करके अपना एक एलिमेंट इसमें ऐड करूंगा। इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद यहां पर हम अपनी लिस्ट को जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। एक्सटेंड, हम इसमें डॉट एक्सटेंड, डॉट इसलिए लगाएंगे कि वो लिस्ट के अंदर यूज होने वाला फंक्शन है। अब इसके पैरेंथेसिस में अगर हम कुछ मल्टीपल्स कैरेक्टर्स फिर से ले लेते हैं, कुछ में हम यहां पर लिख लेते हैं एंड ओके। सो यहां पर ओके, हमारे पास यहां पे स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद लिस्ट 1। तो यहाँ पर देखें हमने जो लास्ट पे एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल पाई मैथ्स के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू।